students, my name is Ratni Sani. I teach in Anushka Niketan Senior Secondary School. I am your English subject teacher. Students, previously हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 वाटर फॉर लिविंग. लिविंग हमारे जीवित रहने के लिए हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है फूड, उसी की तरह जैसे खाना हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही हमारे लिए पानी यानी वाटर भी जरूरी है. इसके बिना हम नहीं रह सकते. तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि वाटर है हम वो कई यूज में उसको लेते हैं. स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ वाटर, कि वाटर आता कहाँ से, इसका जो मुख्य स्रोत यानी सोर्स है वो क्या है, रेन यानी बारिश. सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है बारिश. बारिश से ही हमें ज़्यादा पानी मिलता है. अब देखते हैं कि हमारी जो लैंड है उसमें कितना वाटर. तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये अपनी लैंड को शो करता है. हमारी लैंड पे 71% क्या है, वाटर, और उसमें 29% क्या है, लैंड है. अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि जो 71 में से ओनली कुछ इसका पार्ट यानी समथिंग 3% ही हमारे लिए पानी जो है वो हम पी सकते हैं, यानी ये हमारे पीने योग्य है. बाकी का जो वाटर है वो क्या है, सॉल्टी है यानी नमकीन है, खारा पानी है जो पीने के लायक नहीं है. इसलिए हमें वाटर को सेव रखना चाहिए क्योंकि 3% पानी ही हमारे पीने लायक है, 71 है वो अनयूजेबल है और 29% पे क्या है, हमारी लैंड है. अब हम इस चैप्टर की डिटेल से रीडिंग करेंगे अपनी बुक में. ओके, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लें. सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. अब अपनी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 30, चैप्टर 5 वाटर फॉर लिविंग. वाटर जल, फॉर लिविंग जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर. तो सभी को पता है कि जैसे हमें फूड हमारी आवश्यकता है उसी प्रकार से हमें जीने के लिए वाटर भी ज़रूरी है, पानी भी हमारे लिए ज़रूरी है. लेट अस लर्न अबाउट. हम इस चैप्टर में रीड करेंगे सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स मीन्स स्रोत, यानी वाटर के कौन कौन से स्रोत हैं, हमें कहाँ कहाँ से पानी है वो मिलता है. डैम, रिजर्वेयर एंड कैनल्स. डैम बांध, रिजर्वेयर जलाशय, कैनल्स हैं नहरें. वाटर साइकिल, जल चक्र. हम इस चैप्टर में इनके बारे में हम रीड करेंगे. अपने दोनों कैरेक्टर हैं मिहिका एंड राधिका. यहाँ मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नाउ व्हाट ब्रिंग अस रेन. क्या तुम जानती हो कि रेन मीन्स बारिश कहाँ से आती है. इस पर राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, आई नो ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन. कि ब्लैक क्लाउड, काले बादल जो हैं वो क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. हमारे लिए जीवित रहने के लिए हमें एसेंशियल ज़रूरी है क्या, वाटर. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. हम इसके बिना नहीं रह सकते. किसके बिना, वाटर के बिना. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉश क्लोथ्स, कुक फूड एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स. तो वाटर हमें कई चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ड्रिंक पीने के लिए, वॉश क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए, कुक फूड खाना पकाने के लिए, और ऐसे ही अदर कई थिंग्स हैं जिनमें पानी का यूज़ होता है. वाटर मेक लाइफ पॉसिबल. हमारे जीवित को संभव कौन बनाता है, वाटर बनाता है. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. सभी लिविंग बींग्स यानी जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए बेसिक मूलभूत कॉन्स्टिट्यूएंट घटक है क्या, वाटर. तो सभी जो जीवित प्राणी हैं वो वाटर है वो लेते हैं, इसलिए ये सभी के लिए मुख्य घटक है. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी जो सरफेस यानी जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है उस पर 71% क्या है, वाटर है. बट ओनली ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. तो 71% पे ओनली हमारी सतह पर क्या है, वाटर है, लेकिन जो
जो लैंड है वो बाकी के 29% पर है। और जो हम पानी पीने के लिए जो पोर्शन यानी जो भाग हम यूज़ लेते हैं वो कुछ ही परसेंट है, समथिंग 3% जो पानी है वो हमारे लिए केवल पीने के लिए है। बाकी का जो पानी है वो क्या है, खारा है, नमकीन पानी है, इसलिए उसको पीने के लिए यूज़ में नहीं लिया जाता है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ प्रेजेंट इन द सी एंड ओशियन विच कंटेन सोल्टी वाटर। क्योंकि देखिए जो नमकीन पानी है, खारा पानी है, वो कहाँ है, समुद्र में और महासागरों में, क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में पानी है। 71% पे देखिए हमारी अर्थ पे वाटर है, 29 पे लैंड है, लेकिन पीने योग्य कितना पानी है, ओनली 3% है, और वही पानी हम यूज़ में लेते हैं। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खारा पानी है वो पीने योग्य नहीं है, और जो हम वाटर सेव करेंगे तो हमारी आगे आने वाली लाइफ में हमारे लिए लाइफ है वो पॉसिबल हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सोर्स ऑफ वाटर। पानी के वाटर के कौन कौन से स्रोत हैं। रेन, रेन मीन्स बारिश। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज रेन। जो मुख्य स्रोत है पानी का अर्थ हमारी पृथ्वी पर वो क्या है, रेन यानी बारिश है, जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। रेन वाटर फील्ड्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सी, ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज। जो बरसात का पानी है वो कहाँ कहाँ होता है, पॉन्ड तालाब में, लेक झील में, सी समुद्र में, ओशियन महासागरों में, एंड अदर वाटर बॉडीज और अनेक ऐसे ही जलाशय हैं जहाँ पे पानी है वो मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड यानी जो जमीन के नीचे मिलता है वो है अंडरग्राउंड, सतह के नीचे। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सोइल एंड रीच ए लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स। कुछ बरसात का जो पानी है जब बारिश होती है, सीप्स यानी रिसाव होता है, यानी ज़मीन है वो नीचे धीरे धीरे करके उस बरसात के पानी को नीचे सोख लेती है। एंड रीच ए लेयर, और ये एक लेयर यानी एक परत के रूप में ऑफ सॉलिड रॉक, नीचे जो चट्टाने हैं, सॉलिड जो सतह है, रॉक है, उनके ऊपर ये जमा हो जाता है। इट कलेक्ट हियर एज अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है, ये वहाँ जाके कलेक्ट इकट्ठा हो जाता है। In some hilly areas, it comes out to the surface as springs. कुछ पहाड़ी इलाकों में, हिली पहाड़ी एरियो में ये कम आउट बाहर निकलता है सरफेस उनकी सतह से एज स्प्रिंग, स्प्रिंग के रूप में, यानी ये पहाड़ी इलाकों से ऊपर निकलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरफेस वाटर, सतही जल। रेन वाटर slides off the ground as surface water and fields, ponds, lake, river and sea. तो जब रेन होती है, जब बारिश होती है, तो बारिश का पानी बहकर ग्राउंड पर नीचे बहकर कहाँ कहाँ चला जाता है, ये जो पॉन्ड, लेक, रिवर और सी होते हैं वे इससे भर जाते हैं। तो बारिश का पानी है वो इन तक पहुँच जाता है और ये भर जाते हैं। ए पॉन्ड इज़ ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाई लैंड। पॉन्ड मीन्स तालाब। पॉन्ड जो है वो स्मॉल होता है, जैसे इस ड्राइंग में आपको दिखाया हुआ है डक्स इन ए पॉन्ड। तो पॉन्ड है वो छोटा स्रोत है पानी का। देखिए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, जिसके चारों तरफ क्या होती है, लैंड होती है। सराउंडेड मीन्स चारों तरफ क्या होती है, लैंड होती है, और बीच में ये क्या है, पॉन्ड। तो ये एक पानी का छोटा स्रोत है जिससे हमें पानी मिलता है। इट फिल्स अप इन द रेनी सीजन व्हेन इट रेन। ये किससे भरता है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से पॉन्ड है वो पानी से भर जाता है। सम पॉन्ड्स ड्राई अप इन समर। समर मीन्स जब गर्मी का सीज़न आता है तो यह पॉन्ड का पानी है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। ए लेक इज़ बिगर देन ए पॉन्ड। लेक जो होती है वो पॉन्ड से बड़ी होती है। बिगर मीन्स बड़ी, तो लेक है यानी झील है वो पॉन्ड से बड़ी होती है। Rivers flow from the mountains, hilly and other place where it rains a lot.
रिवर फ्लो यानी रिवर है वो बहती है कहाँ से, माउंटेन्स पहाड़ों से, छोटी पहाड़ियों से और अदर प्लेस से वेयर इट रेन ए लॉट, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पहाड़ों से जो बारिश का पानी है वो बहकर आता है। व्हेन स्नो और आइस मेल्ट्स इन द हाई माउंटेन्स इट फ्लो डाउन टू फ्रॉम रिवर्स, तो जब ये पहाड़ों पर आइस जो होती है, पहाड़ों पर जो आइस होती है वो मेल्ट यानी पिघलकर उन पहाड़ों की चोटियों से पिघलकर नीचे आती है। इट फ्लोज डाउन टू फ्रॉम रिवर्स, ये रिवर यानी नदी के रूप में बहकर नीचे आती है। जैसे आपको इस ड्राइंग में आपको दिखाया हुआ है ये स्नो फील्ड रिवर है। देखिए यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई है और ये बर्फ़ जब पिघलकर नीचे आती है तो ये किसके रूप में आती है, रिवर के रूप में बहती है। इसको कहते हैं स्नो फील्ड रिवर यानी बर्फीली नदी। और पेरेनियल रिवर, पेरेनियल मीन्स 12 मासी नदी जो 12 मास तक बहती रहती है, रुकती नहीं है। दे कैरी प्लेंटी ऑफ वाटर, ये अपने साथ खूब सारा वाटर है वो लाती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये अपने साथ खूब सारा पानी है वो बहाकर लाती है। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर स्नो फील्ड रिवर, ये कुछ बर्फीली नदियां हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। दे फ्लो फ्रॉम द हिमालय, ये कहाँ से बहती हैं, हिमालय से बहती है, हिमालय से निकलकर ये नदियाँ आती हैं। नेक्स्ट, रिवर्स दैट कैरी ओनली रेन वाटर आर कॉल्ड रेनफील्ड रिवर, रिवर जो अपने साथ कैरी लाती हैं ओनली रेन वाटर, बारिश का, उन्हें रेन फीड रिवर यानी बरसाती नदी कहते हैं जो अपने साथ खाली बारिश का पानी बहाकर लाती हैं। जैसे इसमें दिखाई दिया हुआ है रेन फीड रिवर जो ओनली जब बारिश आती है उसी समय ये पानी बहती है, इसको कहते हैं रेन फीड रिवर। दे हैव ए लॉट ऑफ वाटर, ये अपने साथ खूब सारा पानी लाती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। तो ये जब बारिश होती है उसी समय ये अपने साथ में पानी बहाकर लाती है। बट ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर, लेकिन जब समर यानी गर्मी का जब सीज़न आता है तो ये पानी है वो सूख जाता है। कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेनफीड रिवर इन इंडिया, तो रेनफीड रिवर में कुछ नदियों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, जो खाली बारिश के मौसम में ही बहती हैं, उसके बाद जब समर सीजन आता है तो ये उसमें सूख जाती हैं। ओशियन एंड सीज आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ओशियन महासागर और समुद्र, लार्ज बॉडीज बहुत बड़ी पानी के स्रोत हैं जिनसे पानी मिलता है, तो ये लार्ज बॉडीज़ हैं, इनके पास खूब सारा पानी का स्रोत है, पानी है। द कंटेन सॉल्टी वाटर, लेकिन वो पानी कैसा है, सॉल्टी नमकीन पानी है। ए सी इज़ ए स्मॉलर देन ओशियन, सी छोटा होता है, सी समुद्र है वो ओशियन से छोटा होता है। देयर आर मैनी सीज ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, अपनी अर्थ पर मैनी सी समुद्र हैं। डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका आर द ओनली 5 ओशियन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये 5 ओशियन हैं जिनके नेम आपको लर्न भी करने हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। डू यू नो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका आर द ओनली 5 ओशियन इन द वर्ल्ड, तो ये हमारे ओशियन है जिनके आप नेम है वो लर्न करेंगे। तो आज मैंने जितनी आपकी पेज नंबर 30 और 31 की रीडिंग आपको करवाई है वो स्टूडेंट्स आप रीड करेंगे कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। आज के लिए स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, एक तो आप इस चैप्टर को रीड करेंगे जितना मैंने आपको रीड करवाया है, और जो नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है उसका बुक वर्क आप लर्न करेंगे, ओनली बुक वर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।